दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बता दूं दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं चर्चा करूंगा एसपीडी करंट अफेयर अक्टूबर मंथ 2020 के कुछ नए अपडेट्स को। इसे पिछले वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको 20 से 30 नए अपडेट्स छूटे नहीं, क्योंकि जब मैं सितंबर का अपडेट दे रहा था उसमें 23 सितंबर तक ये अपडेट दिया था। उससे आगे का अपडेट्स इस वीडियो में यानी इससे पहले वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। उसका लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं अक्टूबर का अपडेट दूंगा। तो इसे पिछले वीडियो में वैसे देखिए यहाँ तक मैं करवा चुका था। ये जो देख रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया तक मैं करवा दिया हूँ। तो इस वीडियो में इसको करते हुए आगे का अपडेट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं अक्टूबर मंथ 2020 के कुछ नए अपडेट्स को। दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को, देखिए दोस्तों इससे ऊपर भी दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया। 14 वैज्ञानिकों, कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 14 वैज्ञानिकों। आगे है 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क से समझौता किया है। गुजरात की सरकार ने। अब दोस्तों गुजरात के बारे में बता दूं, गुजरात का जो गठन हुआ 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हो गया। अब बता दूं गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है। तो गुजरात के वर्तमान में सीएम है विजय रूपानी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों। राज्यपाल हैं आपको गुजरात के आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्तों, आचार्य देवव्रत आपको गुजरात के क्या हैं, राज्यपाल हैं। आगे का अपडेट देखिए। दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को किस ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर ने T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा। यानी MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। इसका जवाब है एलिसा हीली। एलिसा हीली ने MS धोनी का जो विकेट कीपिंग करने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। आगे का अपडेट है 1 अक्टूबर 2020 को बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरभ गांगुली को। और बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। आगे है 1 अक्टूबर 2020 को NSG का अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला। SS देसवाल। NSG का अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला। SS देसवाल। आगे है 1 अक्टूबर 2020 को भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रभाव से निपटने से मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। 25 करोड़ डॉलर। कितने दोस्तों, 25 करोड़ डॉलर। आगे है 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टी20 विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जवाब है आपका डरबन करेगा। कौन करेगा, डरबन करेगा। आगे है 2 अक्टूबर 2020 को कौन सी जयंती मनाई गई। गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। आगे है 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्या चीज दिया गया दोस्तों। तो दिया गया स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आगे है 2 अक्टूबर 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विदेशी धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद देश में अपने कार्यों को रोक दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने रोक लगा दिया। वैसे बता दूं दोस्तों, यहाँ तक मैं इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैं अपडेट दे चुका हूँ।
अब देखेंगे सारे नए अपडेट्स। आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे का अपडेट दिया गया है 2 अक्टूबर 2020 को मुंबई की आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध पुष्पा भावे का निधन हो गया। वह कौन थी? पुष्पा भावे कौन थी? तो मुंबई की आयरन लेडी सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता। आगे 2 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान चलाया गया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ चलाया गया? महाराष्ट्र में। आगे है 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले से शुरू किया गया? इसका जवाब है पलक्कड़। कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? मेगा फूड पार्क जिले, किस जिले में शुरू किया गया? इसका जवाब है पलक्कड़ जिले में। आगे है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश। कहाँ क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। अब बता दूं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ 25 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ 25 जनवरी 1971 को। और आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो सीएम है आपको वर्तमान में हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय। आगे देखिए, आगे का अपडेट है दिया गया है 3 अक्टूबर 2020 को श्रम रोजगार मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? का जवाब है अपूर्व चंद्रा को बनाया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव। आगे है 3 अक्टूबर 2020 को भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगा सागर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ? कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? बांग्लादेश में। कहाँ शुरू हुआ? बांग्लादेश में। आगे है 4 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता? इसका जवाब गुजरात। अब बता दूं दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1960 को हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1960 को हुआ था। वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? तो मैं बताया था गुजरात का सीएम है आपको। गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों? गुजरात के सीएम है आपको विजय रूपानी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत, यानी गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आगे है 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? इसका जवाब है विष्णु शिवराज पांडियन 10 मीटर एयर राइफल में। 4 अक्टूबर 2020 को शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका जवाब है स्विगी के साथ। किसके साथ? स्विगी के साथ समझौता किया है। आगे है 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? इसका जवाब है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर के साथ विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो मनाया जाता है 5 सितंबर का, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे देखिए 5 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? तेलंगाना सरकार। वैसे तेलंगाना का गठन हुआ था 2/6/2014 को। अब बता दूं दोस्तों, तेलंगाना ये कितना राज्य है? तो ये आपका अंतिमा राज्य है, 29वां राज्य। और बता दूं तेलंगाना के अभी वर्तमान में सीएम है चंद्रशेखर राव। कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल यहाँ के कौन है?
तो यहाँ के राज्यपाल है तामिल सुंदर राजन। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तामिल सुंदर राजन यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। आगे देखिए दिया गया है 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित राइस क्या दोस्तों राइस 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी क्या में है? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में 14वें क्रम में है। आगे देखिए दिया गया है 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व आवास दिवस मनाया गया? विश्व आवास दिवस मनाया जाता है आपको 5 अक्टूबर को, और 2020 में जो मनाया गया उसका विषय यानी थीम क्या है? कहने का मतलब जवाब है आपका हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन। 5 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है? चुना गया है हार्वे जे अल्टर। किसको चुना गया? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एवं माइकल हॉन। किसको चुना गया है? माइकल हॉनटन को चुना गया। हॉनटन को चुना गया है, हॉनटन को। आगे देखिए दिया गया है 6 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशाल आनंद का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह एक प्रकार का बॉलीवुड अभिनेता था। 6 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? इसका जवाब है रतन टाटा को। किसको सम्मानित किया? रतन टाटा को। आगे का अपडेट देखिए 7 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 में चुना गया है आपको रोजर पेनरोज। किसको चुना गया? रोजर पेनरोज को चुना गया है। रेई नहाई, क्या दोस्तों? रेई नहाई, देखिए रेई नहाई और गेंजल। एक और है दोस्तों एंड्रिया घेज को चुना गया है। आगे देखिए 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय स्टेट बैंक, क्या दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब क्या होगा? जवाब है आपका चरणजीत सिंह अत्रा को। किसको बनाया? चरणजीत सिंह अत्रा को भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए, ये मिस कर दिया है। यहाँ देखिए 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसमें देखिए लिख दिया विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वैसे 5 सितंबर को, कि कब मनाया? सॉरी दोस्तों 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ मिस कर दिया है दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न में क्या है आपको बिल्कुल रॉन्ग है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल से दे दूंगा 2020 के लिए। वैसे देखिए आगे आप पढ़े खुद देखे थे, ये दिया गया था 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे का अपडेट देखिए दिया गया है 7 अक्टूबर 2020 को थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर रहे? म्यांमार। आगे अपडेट देखिए 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात। किसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात राज्य को। आगे का अपडेट देखिए दिया गया है 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? कल्पना चावला के नाम। किसके नाम पे? कल्पना चावला के नाम पर। आगे का अपडेट देखिए 7 अक्टूबर 2020 को डिस्कवरिंग द हेरिटेज, डिस्कवरिंग द तो दिया गया है दोस्तों डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।
आगे 7 अक्टूबर 2020 को बिहार चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब क्या है? जवाब है आपका मधु महाजन एवं BR बालाकृष्णन को विशेष पर्यवेक्षक 2020 में जो चुनाव है उसके लिए नियुक्त किया गया। आगे देखिए 7 अक्टूबर 2020 को IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका जवाब है रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। आगे का अपडेट देखिए दिया गया है 7 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान, क्या दोस्तों, पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अब बता दो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में, तो आप जानते होंगे इसे पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 26 कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का गठन हुआ। वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? तो पश्चिम बंगाल का CM ममता बनर्जी। और बता दो दोस्तों यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। और इस राज्य का राजधानी कहाँ है? तो आप जानते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। आगे देखिए 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। आगे है 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला? इसका जवाब क्या है? जवाब है एवा। क्या दोस्तों? एवा मोंटो को बनाया गया। एवा मोंटरो किसको बनाया गया? एवा मोंटो को बनाया गया। आगे देखिए 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए कब चुने गए थे? तो 1969 में चुना गया। आगे देखिए 8 अक्टूबर 2020 को T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 8 अक्टूबर 2020 को क्या है दोस्तों? ड्रॉल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को ड्रॉल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 8 अक्टूबर 2020 को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जवाब है चेतन आनंद को। आगे है 8 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की मशहूर मिर्च, क्या दोस्तों, डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? सिक्किम। ये किस राज्य का है? डल्ले खुर्सीनी, ये है आपको सिक्किम राज्य का। आगे देखिए दिया गया है 8 अक्टूबर 2020 को बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मनीष सिसोदिया के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। 8 अक्टूबर 2020 को AS दब्बे का निधन हो गया। किस राज्य हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे? गुजरात। आगे है 8 अक्टूबर 2020 को दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है SBI का नया चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों ये याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। आगे का प्रश्न जो दिया गया है 8 अक्टूबर 2020 को सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ में आयोजित किया गया? उड़ीसा के बालासोर में सौर्य मिसाइल का नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। आगे है 8 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? लुइस गैलुक को। किसको चयन किया गया है? लुइस गैलुक को चयन किया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए। आगे है 8 अक्टूबर 2020 को क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका जवाब है टोक्यो जापान में। आगे 8 अक्टूबर 2020 को किस देश के बल्लेबाज नजीब तरकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? अफगानिस्तान। यानी नजीब तरकाई ये
बल्लेबाज था और किस देश का था? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। आगे का अपडेट देखिए, 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाले हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों जवाब है आपका, क्या है दोस्तों? जवाब है पुडुचेरी हवाई अड्डा। आगे है 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 9 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? तो दोस्तों जवाब क्या है? जवाब है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु चयन किया गया। आगे 9 अक्टूबर 2020 को RBI का नया डिप्टी गवर्नर, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है? तो M राजेश्वर राव को बनाया गया RBI का नया डिप्टी गवर्नर। आगे है 9 अक्टूबर 2020 को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयन किया गया है? चलिए दोस्तों इसका जवाब है एमेनुएल चारपियर को। किसको बनाया गया है? नोबेल के लिए चुना गया है एमेनुएल चारपियर को और जेनिफर ए डोडना को। इनको नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए रसायन के क्षेत्र में चयन किया गया। आगे का अपडेट देखिए, 9 अक्टूबर 2020 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। MA गणपति को BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 9 अक्टूबर 2020 को UGC ने देश के कितने महाविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? दोस्तों जवाब है 24। कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया? 24 विश्वविद्यालय। आगे है 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने त्रिकोण, क्या दोस्तों? तीसरी कोण हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस। आगे देखिए 9 अक्टूबर 2020 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? जे वेंकट रामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एवं CEO नियुक्त किया गया। आगे है 9 अक्टूबर 2020 को मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जवाब है क्लेयर कोनोर को बनाया गया है MCC की पहली महिला अध्यक्ष। आगे है 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों जवाब है आपका गोवा। जवाब क्या है? गोवा ने 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 9 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? 50%। आगे है 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में कौन देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं फोर्ब्स की सूची के अनुसार। आगे है 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? कस्तूरी। किसके नाम पे? कस्तूरी के नाम से। आगे देखिए, आगे है 9 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, क्या दोस्तों? रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया सुखोई 30 MKI। किसके द्वारा? रुद्रम का परिक्षेपण किया गया दोस्तों, परीक्षण किया गया। तो किया गया सुखोई 30 MKI के द्वारा। आगे दिया गया 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल, क्या दोस्तों? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया आपको 10 अक्टूबर को। और 2020 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? तो थीम था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। आगे देखिए, दिया गया है 10 अक्टूबर 2020 को
बीसर अल खसाबने को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जॉर्डन। जॉर्डन का प्रधानमंत्री बनाया गया बीसर अल खसाबने को। आगे का अपडेट दे रहा हूं दोस्तों। आगे का अपडेट है आपका 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल, क्या है दोस्तों, यूट्यूब चैनल डिस्टावो शुरू किया है? डिस्टावो शुरू किया आपको गोवा की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने? गोवा की सरकार ने। आगे का अपडेट दे रहा हूं दोस्तों। आगे का जो अपडेट है 10 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? मनाया गया आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे है 10 अक्टूबर 2020 को IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन इंडिया से। किसके साथ? अमेजन इंडिया के साथ। आगे है 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। कहाँ के द्वारा बदला गया? किस राज्य के द्वारा? यानी उत्तर प्रदेश में इसको नाम चेंज किया गया है। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया आगे का प्रश्न 10 अक्टूबर 2020 को किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय, क्या दोस्तों, फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। 10 अक्टूबर 2020 को AMFI का, क्या दोस्तों, AMFI का अध्यक्ष चुना गया है नीलेश शाह को। आगे दिया गया है 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओडिशा। नित्यानंद का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से, और इसको दिया गया सरला पुरस्कार 2020। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 10 अक्टूबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो रूस। किसकी अध्यक्षता में? रूस की अध्यक्षता में। आगे देखिए 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने आदर्श, क्या दोस्तों, आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की? उत्तराखंड की सरकार। कहाँ की सरकार ने? उत्तराखंड की सरकार ने। अब दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी वैसे आप जानते होंगे, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और बता दूं यहाँ के वर्तमान में यानी राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और बता दूं यहाँ का CM कौन है दोस्तों? वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM है। आगे का अपडेट देखिए, आगे दिया गया है 10 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट की अनुमान लगाया है? जवाब है 9.6%। आगे है 10 अक्टूबर 2020 को के ऊषा का निधन हो गया। वे किस राज्य के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? केरल। कहाँ की थी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? तो केरल की थी। अब दोस्तों केरल आप जानते होंगे केरल सबसे शिक्षित राज्य है। अब यहाँ देखिए, यहाँ महिला का लिंगानुपात यानी महिला लिंगानुपात जो है सबसे अधिक महिलाएं हैं। अब बता दोस्तों केरल के बारे में आपको, केरल की राजधानी वैसे तिरुअनंतपुरम है, और इसका गठन जो हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ। वर्तमान में यहाँ के केरल के CM है पिनराई विजयन। कौन है दोस्तों? पिनराई विजयन यहाँ के वर्तमान में CM है। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यानी केरल के वर्तमान में राज्यपाल हो गए दोस्तों आपको आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया 10 अक्टूबर 2020 को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल। कौन बने? मिंटी अग्रवाल। अगला है 10 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है RK छिब्बर को। किसको बना है? RK छिब्बर को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। आगे है 10 अक्टूबर 2020 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने
फार्मूला 1 रेस से हटने की घोषणा की है? तो दोस्तों जवाब है होंडा। कौन कंपनी हटेगा फार्मूला 1 रेस से? तो हटेगा आपको होंडा कंपनी। आगे है 11 अक्टूबर 2020 को किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड, कौन दोस्तों, संपत्ति कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी। कौन क्या दोस्तों? नरेंद्र मोदी। आगे देखिए दिया गया है 11 अक्टूबर 2020 को क्या दोस्तों, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? इसका जवाब है आर्मेनिया एवं अजरबैजान। आर्मेनिया एवं अजरबैजान के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? जवाब है आपका नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर। आगे है 11 अक्टूबर 2020 को पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। आगे 11 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने रुस्तम, क्या दोस्तों, रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया। यह क्या है? यह एक प्रकार का ड्रोन है। आगे 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री, क्या दोस्तों, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड की सरकार ने। अब दोस्तों उत्तराखंड के बारे में आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड का वर्तमान में आपको मैं बता दिया इससे पहले, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इससे आगे भी बताया था। तो चलिए आगे, पीछे बताया था दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। आगे दिया गया है 11 अक्टूबर 2020 को प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड। यानी प्रदीप कुमार रावत नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। आगे का अपडेट देखिए दिया गया है 11 अक्टूबर 2020 को पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका जवाब क्या है? जवाब है आपका ईगा। क्या है? ईगा स्वियातेक को किसको बनाया गया है? एकल पुरस्कार दिया गया है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का ईगा स्वियातेक को दिया गया है। आगे 11 अक्टूबर 2020 को जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रांड प्रिक्स, क्या है दोस्तों, एफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। आगे है 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कोविड-19 कवच नाम से एक ऐप विकसित किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। अब दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र का गठन वैसे कब हुआ था? गुजरात और महाराष्ट्र का आपको मैं बताया था, तो गुजरात महाराष्ट्र का 1960 गठन हुआ था। अब वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है आपको उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों मैं कुछ चीज़ को आपको याद दिलाते चल रहा हूँ। आपको यदि नहीं याद होता है तो क्या होता है, मैं जैसे रिपीट कर रहा हूँ तो आपको रिवीजन हो जाता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। आगे देखिए 11 अक्टूबर 2020 को भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? 8। आगे 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है। अब बता दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में दोस्तों मैं बता दूं इसके बारे में, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था ये मैं बता दूं। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, आंध्र प्रदेश को इसी राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। और इसका गठन हुआ था 1953 में गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आपको विजय भूषण हरिश्चंद्रन। और यहाँ के यानी आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आगे दिया गया है 11 अक्टूबर 2020 को उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? पीयूष गोयल को दिया गया है। आगे दिया गया है 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड अर्थ
अर्थ राइट्स डे, क्या दोस्तों, वर्ल्ड अर्थ राइट्स डे 12 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। आगे है 12 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है, यानी 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। आगे है 12 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये, क्या दोस्तों, 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, विजया, क्या दोस्तों, विजया राजे सिंधिया के सम्मान में। आगे देखिए 12 अक्टूबर 2020 को किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। नाइट कर्फ्यू किस देश में लगा दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण, जर्मनी। आगे देखिए 12 अक्टूबर 2020 को स्वनिर्भर जारी, क्या दोस्तों, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, असम के मुख्यमंत्री ने। कहाँ के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री। और असम की वैसे आप राजधानी जानते होंगे, असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। अब देखिए दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर। असम का गठन कब हुआ था, असम का गठन हुआ था आपको मैं बता दूं 1950 में। कब हुआ था, 1950, 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल है कौन है तो जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी। और बता दूं यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान में सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। आगे देखिए, आगे जो दिया गया है 12 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को, क्या दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया। तो डीन नियुक्त किया गया आपको श्रीकांत दातार को। किसको नियुक्त किया गया, श्रीकांत दातार को। आगे है 12 अक्टूबर 2020 को किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया। ये याद कर ले दोस्तों, मानव एटीएम की शुरुआत किस पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया, तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। आगे है 12 अक्टूबर 2020 को, क्या है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2020 को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI, क्या दोस्तों, CRI इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला, 129वां स्थान मिला। क्या स्थान, 129वां स्थान। 12 अक्टूबर 2020 को महान खिलाड़ी कार्लटन चैंपमैन का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे, फुटबॉल से। कहाँ से थे, किस खेल से थे, फुटबॉल से थे। आगे का अपडेट देखिए दोस्तों, आगे दिया गया 12 अक्टूबर 2020 को पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना। तो दोस्तों देखिए, जैसे शिक्षित राज्य उसी तरह से वहां बनाया गया आपको केरल में। किस राज्य में बनाया गया, केरल में सबसे शिक्षित राज्य है। आगे देखिए 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर 2020 को मनाया गया राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। आगे देखिए 13 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में, क्या दोस्तों, नेचुफू सुरंग का आधारशिला रखी है। तो नेचुफू सुरंग का आधारशिला राजनाथ सिंह के द्वारा रखा गया किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ रखा गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कहाँ दोस्तों, ईटानगर। अब बता दूं इसका गठन हुआ था अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। कब हुआ था, 1987 में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा। और यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, पेमा खांडू। आगे देखिए दिया गया है 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसका जवाब शोएब मलिक बन गए एशिया के पहले गेंदबाज जो 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड प्राप्त किया। आगे है 13 अक्टूबर 2020 को CM चांग का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पर्यावरण मंत्री थे, तो नागालैंड। किस राज्य के पर्यावरण मंत्री थे, नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी कहाँ है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड का गठन हुआ था 1963 में। कब हुआ था नागालैंड का गठन, 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को। और वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो
कौन है? RN रवि। और यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। आगे देखिए, 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता? तो लॉस एंजल्स, क्या दोस्तों? लॉस एंजल्स लेकर्स ने जीता है। आगे का अपडेट देखिए, 13 अक्टूबर 2020 को भारत और ADB के द्वितीय शहरों को विकसित करने के लिए कितनी धनराशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो $300 मिलियन। कितने मिलियन डॉलर? $300 मिलियन। आगे है, 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों गाजियाबाद। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़े, क्या दोस्तों? सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया? गाजियाबाद में। आगे है, 13 अक्टूबर 2020 को SASTRA शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? साईं इरबा को। किसको दिया गया? साईं इरबा को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया। आगे देखिए, आगे दिया गया है, 13 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित सेंड्रानीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? इसका जवाब क्या है? जवाब है हरीश कोटेचा को। किसको? सेंड्रानीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता दोस्तों, किसने जीता? इसका जवाब है हरीश कोटेचा। आगे है, 13 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार। अब दोस्तों हरियाणा के बारे में कुछ बता दूं दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानकारी ये है, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? आप जानते हैं हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़। वैसे अब मैं बता दूं, हरियाणा का जो गठन होता है 1 नवंबर 1966 का इसका गठन हुआ था। वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। अब देखिए यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है आपको कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आगे का अपडेट देखिए, 13 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने देह बचावा कारणी, क्या दोस्तों? देह बचावा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी आत्मकथा है? क्या है? बाला साहेब विखे पाटिल का यह आत्मकथा। आगे का अपडेट है, 13 अक्टूबर 2020 को सादिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? किर्गिस्तान। कहाँ के दोस्तों? ये बने हैं सादिर जापरोव, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बना है। आगे का अपडेट देखिए, 13 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट दी है? इसका जवाब दिल्ली की सरकार ने। अब दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। याद रखिए दोस्तों, दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब बता दूं, दिल्ली की वैसे राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। अब देखिए यहाँ के राज्यपाल कौन है? यानी ये देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ उपराज्यपाल होता है, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? अनिल बैजल। आगे का अपडेट देखिए, आगे दिया गया है, 14 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। अब 2020 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक। किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी दी है? 33%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 33%। अब बता दूं दोस्तों पंजाब के बारे में कुछ अपडेट्स को, तो वैसे आप जानते होंगे पंजाब के बारे में। पंजाब की सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पंजाब की राजधानी आप जानते हैं, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अब देखिए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो बीपी सिंह बदनौर। पंजाब के राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। और बता दूं यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है पंजाब के? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के वर्तमान में सीएम है पंजाब के।
आगे का अपडेट देखिए, 14 अक्टूबर 2020 को किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका जवाब है CSIR। किसने किया है? CSIR ने की है। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? सुरक्षा कवच का आयोजन किया आपको महाराष्ट्र की सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे। सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के वर्तमान में बता चुका हूँ, वर्तमान में महाराष्ट्र का दोस्तों राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के वर्तमान में कौन है? राज्यपाल हैं। आगे का अपडेट देखते हैं। दिया गया है 14 अक्टूबर 2020 को फ्लीट अवार्ड फिक्शन 2020 में किस जहाज को कैपिटल जहाजों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज से सम्मानित किया गया? तो INS सहाद्री। INS सहाद्री को सर्वश्रेष्ठ जहाज से सम्मानित किया गया, यानी कैपिटल जहाजों की श्रेणी में। आगे देखिए, 14 अक्टूबर 2020 को IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट की अनुमान लगाया है? तो 10.3%। 10.3%। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो बांग्लादेश की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? बांग्लादेश की सरकार ने। आगे का अपडेट है, 14 अक्टूबर 2020 को भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 11 स्टार्स को। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर थे? न्यूजीलैंड। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। वे किस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो ये थी आपको कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी है आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। ये क्वेश्चन आपको SPD में बराबर देखने को मिलता होगा। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 14 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों गोवा। कहाँ की सरकार ने? गोवा की सरकार। अब बताओ दोस्तों, गोवा की राजधानी वैसे कहाँ है? गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और गोवा का जो गठन हुआ 30 मई 1960 को, 30 मई 1960 गोवा का गठन हुआ। अब बता दूं, यहाँ के वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये अतिरिक्त प्रभार में हैं। और वर्तमान में CM कौन है गोवा के? तो ये है आपको CM प्रमोद सावंत, वर्तमान में गोवा का CM है। आगे दिया गया है, 14 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच WEF की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? दोस्तों इसका जवाब क्या है? बर्गन स्टॉक में WEF वर्ल्ड आर्थिक मंच 2021 में जो बैठक होगी, वार्षिक बैठक, वो कहाँ होगी? बर्गन स्टॉक में। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को FATE ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? दोस्तों जवाब है ग्रे लिस्ट में। किसमें डाला है? ग्रे लिस्ट में। आगे है, 14 अक्टूबर 2020 को किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? दोस्तों किस देश को चुना गया? तो भारत और फ्रांस को चुना गया। आगे है, 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सूजल ड्रिंक पावर टैप मिशन पहल की शुरुआत की है? ओडिशा की सरकार। अब दोस्तों ओडिशा की राजधानी आप जानते हैं, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो ओडिशा की राजधानी आपको भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का गठन हुआ था। अब बता दो ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ओडिशा के राज्यपाल वर्तमान में प्रोफेसर गणेशी लाल और यहाँ के CM है नवीन पटनायक ओडिशा का। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 15 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया?
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो मनाया गया, ये मनाया गया आपको 15 अक्टूबर को, और 2020 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था? तो चलिए जवाब है आपका बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रियलाइजिंग इन द वेक ऑफ कोविड-19। आगे है 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कितने करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? तो 520 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए दोस्तों? तो 520 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आगे है 15 अक्टूबर 2020 को किस विषय के साथ यानी किस थीम के साथ विश्व हैंड वॉशिंग दिवस मनाया गया? विश्व हैंड वॉशिंग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया आपको 15 अक्टूबर को, और 2020 में जो मनाया गया इसका विषय क्या था? तो हैंड क्या है दोस्तों? हैंड हाइजीन फॉर ऑल। हैंड हाइजीन फॉर ऑल। 15 अक्टूबर 2020 को किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन क्या है EPVAC वैक कोरोना की मंजूरी दी है? तो रूस। किसने मंजूरी दी है? तो रूस ने। आगे है 15 अक्टूबर 2020 को कौन सा देश UNHRC की 5वीं बार सदस्य चुना गया है? पाकिस्तान। UNHRC का 5वीं बार सदस्य चुना गया है पाकिस्तान। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 15 अक्टूबर 2020 को किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधु बीर पनडुब्बी देगा? सिंधु बीर पनडुब्बी किस देश को देगा दोस्तों? तो म्यांमार को। आगे है 15 अक्टूबर 2020 को भारत की पहली किस ऑस्कर अवार्ड विजेता का निधन हो गया? भानु अथैया। भानु अथैया का निधन हो गया दोस्तों, जो ऑस्कर अवार्ड की पहली महिला विजेता थी। सॉरी दोस्तों, पहली विजेता थी। आगे का अपडेट देखिए, 15 अक्टूबर 2020 को नितिन गडकरी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य शुरू किया? तो दोस्तों जोजिला, वैसे आप जानते हैं जोजिला सुरंग जो है आपको जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में पड़ता है। यहाँ जो है जोजिला सुरंग का निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे का अपडेट देखिए, 15 अक्टूबर 2020 को मलयालम कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार का निधन हो गया? तो दोस्तों अक्कीतम नबुंदरी का निधन हो गया। आगे देखिए 15 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? बैंक ऑफ घाना। किसने जीता है दोस्तों? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो बैंक ऑफ घाना ने जीता है। अगला 16 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया? तो गरो न्यूरिश क्या दोस्तों? गरो न्यूरिसिस सस्टेन टुगेदर। आगे का अपडेट देखिए, 16 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? बिहार। कपिल देव कामत का सम्मान बिहार से है। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 16 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा दिवस मनाया? तो 36वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? 36वां। आगे देखिए 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों जवाब 75 रुपये। आगे है 16 अक्टूबर 2020 को मशहूर डॉल कंपनी क्या दोस्तों? बॉर्बी ने किसे भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बॉबी डॉल लॉन्च क्या है? तो मानसी जोशी। किसको लॉन्च किया है? तो मानसी जोशी। आगे देखिए, आगे दिया गया है 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है? 8। आगे देखिए 16 अक्टूबर 2020 को किस देश में संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? दोस्तों भारत। कहाँ किया गया? भारत में। आगे देखिए, दिया गया है 16 अक्टूबर 2020 को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिडनिया 2020 क्या दोस्तों? गिडनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसका जवाब क्या है? जवाब है कॉन्स्टेंटिना। क्या दोस्तों? कॉन्स्टेंटिना डिट्टा को बनाया गया। किसको बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है
कॉन्स्टेंटिनोडिड्डा को, सॉरी तो डिट्टा को बनाया गया। आगे का अपडेट देखिए, आगे दिया गया है दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, यदि इसका पीडीएफ आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप क्या करना होगा, जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये चैनल है लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा का यूट्यूब चैनल। इसके ब्लॉग पे आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करने के बाद वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा विलम्ब से मिलेगा लेकिन जरूर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे का अपडेट। दिया गया 17 अक्टूबर 2020 को जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपये उधार दिए हैं? 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख। आगे है 17 अक्टूबर 2020 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई है? दोस्तों संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई है भारत और चिली के बीच। किसके बीच? भारत और चिली के बीच। आगे है 17 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 94वां स्थान पर, 94वां स्थान पर भुखमरी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 94 स्थान हासिल किया। आगे है 17 अक्टूबर 2020 को जारी, क्या दोस्तों 17 अक्टूबर 2020 को जारी लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो 70.8 साल, 70.8 साल हो गई। आगे है 17 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया? दोस्तों गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया आपको 17 अक्टूबर को 2020 में। उसका थीम क्या था? तो जवाब है आपका एक्शन, क्या दोस्तों? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। आगे देखिए, दिया गया 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है? दोस्तों $1 मिलियन। कितने मिलियन? $1 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। 18 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अंतरिम अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है माइकल ईरानी को IWF के अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। आगे है 18 अक्टूबर 2020 को किस देश के राष्ट्रपति क्या है? सोरोनबाई जनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया। किर्गिस्तान, किस देश की? तो किर्गिस्तान। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 18 अक्टूबर 2020 को किस देश के क्रिकेटर ने क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप पर संन्यास लेने की घोषणा की? पाकिस्तान। आगे 18 अक्टूबर 2020 को मार थोमा मेट्रोपोलिटन का निधन हो गया। वे क्या थे दोस्तों? तो इसका जवाब है वे एक प्रकार के मारथोम ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। आगे 18 अक्टूबर 2020 को यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? चलिए दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा, जवाब है आपका विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किया गया, विशाल बी शर्मा को। आगे 18 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की? जम्मू कश्मीर। कहाँ की सरकार ने? जम्मू कश्मीर की सरकार ने माई टाउन माई प्राइड योजना कार्यक्रम का शुरुआत की है, घोषणा की है। आगे देखिए 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना ने किस जहाज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है? INS चेन्नई के द्वारा। आगे देखिए 19 अक्टूबर 2020 को हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो दोस्तों किस देश की पासपोर्ट को सबसे अधिक शक्तिशाली घोषित किया है? जवाब है आपका न्यूजीलैंड। आगे देखिए 19 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू किया? अब दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट्सएप के द्वारा बैंकिंग सुविधाएं शुरू किया है IDBI बैंक। कौन से बैंक ने? IDBI बैंक ने। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है? इसका जवाब क्या है? जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और बता दूं दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसका जो गठन हुआ था
उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। लखनऊ इसकी राजधानी है। वर्तमान में यहाँ का उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है। आगे देखिए, दिया गया है 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन, क्या दोस्तों? आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो रामसर का दर्जा मिला है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में मैं बता चुका हूं दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ? देहरादून। और इसका गठन हुआ था 2000 में, 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के वर्तमान में कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य आपको क्या है? राज्यपाल है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के कौन है? सीएम है वर्तमान में। आगे देखिए, दिया गया है 19 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? ऐश्वर्या श्रीधर। कौन बनी है? ऐश्वर्या श्रीधर बनी है वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है 2020 में। उसमें भी पहली भारतीय महिला बनी है। आगे देखिए, 19 अक्टूबर 2020 को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA, क्या दोस्तों? DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है। कौन चुना गया है? रोहन जेटली को चुना गया है। आगे देखिए, 19 अक्टूबर 2020 को दूसरी बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुनी गई है। कौन चुनी गई है दोस्तों? जैकिंडा अर्डर्न चुनी गया है। कौन चुनी गया है? जैकिंडा अर्डर्न चुनी गया है न्यूजीलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं बता दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल के द्वारा आपको सभी मंथ का अपडेट मिलते रहेंगे। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो कुछ भी अपडेट दूँ सभी मंथ का मंथली वाइज अपडेट मेरे चैनल के द्वारा मिलते रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो कुछ भी अपडेट दूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।